अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत बेबी गर्ल फ्रॉक डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। इसके साथ जैसे कि मैंने ब्लैक फैब्रिक कंट्रास्ट किया है और साथ में जूते और हेडबैंड भी ब्लैक ही चूज़ किया है। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और ये 1 से 2 साल की बेबी गर्ल का फ्रॉक है और इस ईद का लेटेस्ट डिज़ाइन है। आइए अब हम कटिंग करते हैं। सबसे पहले यानी कि मैंने जो योक ली है उसकी चौड़ाई मैंने 6.5 इंच ली है और जो लंबाई है वो मैंने 6 इंच ली है और आर्म होल जो 4.5 इंच यानी कि लंबाई ली है और उसको राउंड शेप दे के फिर मैंने कटिंग कर ली, क्योंकि इसकी कटिंग की वीडियो नहीं बन सकी तो इसलिए मैंने फिर अब आप लोगों को मेजरमेंट ही बता रही हूँ इसकी। ये हमारी फ्रंट योक है, ऐसे ही हमने बैक भी कटिंग की है। जस्ट हमारा नेक लाइन में फ़र्क है, बाकी सेम ही है। अब मैं ओपन करके भी आप लोगों को इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ। आप देख सकते हैं 13.5 इंच मैंने चौड़ाई रखी है और लंबाई 6 इंच रखी थी। अब नेक लाइन जो है 4 इंच मैंने उसकी चौड़ाई रखी और 2 इंच उसकी लंबाई रखी। अब फ्रंट की भी आप बैक की भी आप देख सकते हैं कि मैंने सेम ही रखी है, जस्ट मैंने दरमियान में कट लगा लिया और नेक लाइन भी उसकी 4 यानी कि चौड़ाई रखी और 1.5 इंच मैंने उसकी लंबाई रखी। एक मैंने पट्टी तैयार कर ली है, मैंने ब्लैंकेट बैक पे बनानी है क्योंकि छोटे बेबी फ्रॉक पे हमेशा बैक पे एक ब्लैंकेट रखी जाती है ताकि पहनने में आसानी हो। अब हम आते हैं नीचे फ्लेयर की तरफ। जो फ्रॉक का घेर रखना है वो हमने तकरीबन आप देख सकते हैं 21.5 इंच पे मैंने यानी कि उसकी चौड़ाई रखी है और लंबाई मैंने 12.5 इंच रखी है। ऐसे ही हमने फ्रंट और बैक सेम ही यानी कि कट किए हैं। इसके बाद हम आते हैं स्लीव्स की तरफ। स्लीव्स मैंने 10 इंच की लिए लंबाई उसकी। आप देख सकते हैं मैंने 3 इंच डाउन किया है। 3 इंच पे निशान लगा के मैंने उसको शेप दी और फ्रंट पे हमने जो है 4 इंच रखा और मैंने मार्क कर लिया और अब मैं कटिंग कर दूंगी इसकी। हमारे स्लीव्स की भी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है क्योंकि हम इसमें भी चुनर्स डालेंगे बाजू के फ्रंट पे भी और बैक पे भी। अब आते हैं हम शॉर्ट की तरफ। शॉर्ट के लिए मैंने आप देख सकते हैं चौड़ाई ली, फिर मैंने लंबाई ली 13.5 इंच। ऐसे ही बैक की सेम ली और फिर दोनों को ऊपर एक दूसरे के ऊपर रखा, यानी कि ये हमारा 4 फोल्ड पे हो गया। और अब मैंने 2 इंच अंदर की तरफ डाउन करके और फिर उसको यानी कि उसका क्रॉच एरिया बना लिया। ड्रॉ करने के बाद आप देख सकते हैं मैंने 4 इंच यानी कि उसका बॉटम रखना है और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया और आधा इंच सीम अलाउंस लिया और मैंने यानी कि 6.5 इंच पे निशान लगा दिया, क्योंकि इसमें भी हमने गैदर्स डालने हैं तो इसलिए फिर मैंने इस हिसाब से अपना यानी कि मार्जिन रखा है। बाकी ये है कि सारी चीज़ों का यानी कि सीम अलाउंस मैं इसके अंदर ही रखती हूँ, आप भी ऐसे ही रख सकते हैं। अब ये मैंने गैदर्स के लिए फैब्रिक लिया, एक पट्टी ली और 1.5 इंच की पट्टी थी और फिर उसको मैंने छोटे छोटे फोल्डिंग की और फिर मैंने उस पर गैदर्स डाले, सिलाई वाले गैदर्स डाले धागा खींच के। और आप देख सकते हैं कि फिर मैंने उसको अच्छे से प्रेस किया। अब जो हमारा फ्रंट का योक है मैंने 2 इंच पे यानी कि कट लगा लिया। आप देख सकते हैं जिधर मैंने कट लगाया टोटल 4 इंच, उधर हम यानी कि चुनर्स नहीं डालेंगे, साइडों पे हमारे यानी कि चुनर्स आएंगे। अब हम स्टिचिंग की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैंने बैक योक ली और जो हमने ब्लैकेट तैयार की थी अब मैं वो लगाऊंगी दोनों साइड पे, लेफ्ट और राइट। अब ये हमारी ऊपर ओवरलैप होगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर आएगी हमारी ये पट्टी और इसको मैं यानी कि 1 इंच तक बंद कर दूंगी और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं कटिंग कर दूंगी। ऐसे हमारी बैक योक रेडी हो जाएगी।
अब जो हमने कट लगाए थे यानी कि 2 इंच टोटल 4 इंच, अब हमने बिल्कुल मिड लेना है, हमारे जो ऊपर वाले घेर का है उसका भी और योक का भी, और दरमियान में रखते हुए 4 इंच पे हम कोई भी चुनट नहीं डालेंगे। जहाँ तक कट लगाया कट से हम स्टार्ट करेंगे इसको चुनट डालना, और इसको हम यानी कि हैंड गैदर्स नहीं डालेंगे और प्लीट्स डालेंगे हम छोटे छोटे। उसके बाद हमने जो गैदर्स डाल के एक फ्रिल रेडी की थी, फिर मैंने वी नेक में यानी कि लगाया 8 इंच उसकी लंबाई पे और 4 इंच चौड़ाई रखी मैंने, और उसको वी शेप में मैंने लगा लिया। अब मैं इसके ऊपर डोरी रिबन लगाऊंगी। अब दूसरी हम ऐसे ही जिगजैग वाली गोटा किनारी है वो लगाएंगे हम सेम साथ साथ रख के। हमारी गोटा लग चुका है। अब हम यानी कि गैदर जो हमारा बैक का है फ्लेयर, उस पर हम गैदर्स डालेंगे सिलाई बड़ी लगा के, फिर उसके यानी कि धागा खींच के चुनट डालेंगे। इक्वल चुनट होने चाहिए हमारे, कहीं कम या ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और योक के मुताबिक हम रेडी करेंगे इसको। अब हम बैक योक के साथ इसको भी अटैच कर देंगे। हमने फ्रंट पे जैसे प्लीट्स डाली थी हैंड की, बैक पे हम गैदर्स डाल रहे हैं, यही इसका स्टाइल है। अब हम दोनों फ्रंट और बैक के शोल्डर अटैच करेंगे। आप प्लीज़ पूरी वीडियो वॉच किया करें क्योंकि वीडियो के अंदर ही टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक किया करें और कमेंट किया करें। मैंने अब टेप पट्टी रेडी की नेक लाइन के लिए, आप देख सकते हैं आधे इंच। अब मैं सारी राउंड शेप में लगाऊंगी इसको। अब हम इसके अंदर छोटे छोटे कट लगाएंगे, क्योंकि राउंड शेप में है तो फोल्डिंग होने के लिए आसानी होती है अगर हम कट लगाएं। अगर हम कट नहीं लगाते तो फिर हमारा यानी कि वो फिनिशिंग नहीं आती जो कि होनी चाहिए एक नेक लाइन में। टेप पट्टी रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको अंदर की तरफ आयरन करके अच्छे से फिर तरपाई कर लूँगी। अब आते हैं हम आर्म होल में यानी कि स्लीव्स लगाने में। मैंने जो फैब्रिक लिया है ब्लैक, अब मैं उस पर यानी कि गैदर्स डालूँगी, और मैंने दोनों को यानी कि जो उनके किनारे हैं उनको थोड़ी सी राउंड शेप दे दी, और फिर मैंने सिलाई लगा के अच्छे से धागा खींच के और गैदर्स डाल के आप देख सकते हैं फ्रिल रेडी कर ली। आयरन भी अच्छे से किया है इसको। अब हम आर्म होल जो है वो यानी कि देख सकते हैं 1.5 इंच छोड़ के दोनों साइड पे मैंने एक कट लगा लिया बिल्कुल दरमियान में। अब मैं इसको रख के लगा लूँगी एक सिलाई, और फिर मैंने उसका मिड लिया और स्लीव्स रखा। एक एक मैं प्लीट्स डालूँगी, यानी कि एक फ्रंट पे और एक यानी कि बैक पे। ऐसे ही हम बैक वाली साइड से भी लगाएंगे। देख सकते हैं आप हमारी फ्रिल लग चुकी है आर्म होल पे। अब आते हैं हम फ्रंट वाली साइड पे, इस पे भी हम गैदर्स डालेंगे।
एक्स्ट्रा कपड़ा यानी कि पट्टी लेंगे और उसको उसके ऊपर रखेंगे और सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमने छोटी छोटी पाइपिंग करनी है, इसको फोल्ड करना है। अब हम इसके ऊपर एक रिबन डोरी लगाएंगे। अब जो हमारा फ्रंट है उसको हम अच्छे से फोल्ड करेंगे और छोटी यानी कि 0.2 की हम डोरी निकालेंगे। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। दोनों साइड की हम करेंगे, लेफ़्ट और राइट दोनों की फिटिंग, और हम स्लीव जो है फ्रंट से हम मेजरमेंट कर लेंगे, एक जैसी हमारी होनी चाहिए। अब मैंने फ्रंट से जो बाजू की है वो मैंने 3 इंच रखी है। ऐसे ही हम सारी सिलाई कंप्लीट करेंगे। अब मैं आपको ये सीधा करके दिखाऊंगी। देख सकते हैं हमारा यानी कि ऊपर वाला जो है वो रेडी हो चुका है, यानी कि स्लीव्स भी और नेक लाइन भी। अब हम आते हैं दामन की तरफ। अब इसको फोल्ड, पहले मैं इसकी फोल्डिंग करूंगी। आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड किया है मैंने। ऐसे ही मैं ऑल राउंड फोल्डिंग करूंगी पूरे फ्रॉक की। अब हम इस पे रिबन लगाएंगे, गोटा रिबन। अब हम सेकंड वाली जो गोटा किनारी है वो हम सिर्फ फ्रंट पे लगाएंगे, बैक पे नहीं। अब हम थर्ड टाइम भी रिपीट करेंगे, यानी कि जो रिबन गोटा है उसी को रिपीट करेंगे हम, और फ्रंट पे ही रिपीट करेंगे, बैक पे हमने नहीं लगाना। बैक पे हमने सिर्फ फर्स्ट वाला जो था वो ही रिपीट किया है। अब हम आते हैं शॉर्ट की तरफ। शॉर्ट में सबसे पहले मैंने आसन की सिलाइयाँ कंप्लीट की, और उसके बाद मैंने जो है ऊपर लास्टिक डालने के लिए आधा इंच फोल्ड किया। पहले मैंने फोल्डिंग कर ली, फिर मैं अब इसके अंदर इलास्टिक रखूंगी। अब मैंने इलास्टिक ली जो कि थी मेरी यानी कि 14 इंच, और उसको मैंने फिर लॉक कर लिया। अब मैं इसके अंदर लगाऊंगी इलास्टिक ऊपर नेफे वाली साइड पे। हम इसके ऊपर भी अब एक लाइन लगाएंगे सिलाई की। अब हम आते हैं बॉटम की तरफ। मैंने 8 इंच इलास्टिक ली है, आधे इंच की। अब मैं उसके अंदर लगाऊंगी, यानी कि बॉटम में जैसे हम ऊपर इलास्टिक डालते हैं ऐसे ही। जस्ट ये है कि उसके ऊपर हम सिलाई लगाते हैं, इसके ऊपर हमने सिलाई नहीं लगानी। ऐसे ही खींचते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे साथ साथ। अब हम इसके ऊपर भी एक रिबन यानी कि गोटा रिबन यूज़ करेंगे।
एक ही दफ़ा रिपीट करेंगे, इसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे और खींच के लगाएंगे ताकि इसमें भी चुनट आ जाए। ऐसे ही अब हमारा यानी कि शॉर्ट रेडी हो गया। अब मैं क्रॉच एरिया की लाइन लगाऊंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।